सबसे पहले मुद्दा है एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए और एक समय आने के बाद उनको रिटायरमेंट सबको लेना चाहिए। कहा ही जाता है कि राजनीति किसी का नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास करना चाहिए ना वो नहीं कर पाए। मित्रों नमस्कार, 2025 का चुनावी वर्ष चल रहा है और ऐसे में मैं बीबू कुमार झा और मास इंडिया से मैं आपको लगातार अपडेट करा रहा हूँ चुनावी मुद्दे का। देखिए, चुनावी वर्ष में हर लोग हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है, लेकिन अब सवाल है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार 20 साल से बने हुए हैं, तो क्या बिहार की जनता अब क्या चाहती है? इस बार का जो इलेक्शन होगा, वोट देने की जो प्रक्रिया जब होगी, तो क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है विकास हुआ है या नहीं हुआ है, विकास में कहाँ कमी है, या फिर विकास के नाम पे सिर्फ छलावा हो रहा है? हम मुद्दे पे बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम सारे युवा हैं। आप लोग कहाँ से हैं? गोपालगंज के रहने वाले हैं। गोपालगंज से हैं। क्या करते हैं? पटना वगैरह की तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का। बात आती है चुनावी वर्ष 2025 में, इस बार चुनाव जो हो रहा है, क्या बिहार को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बिहार में तो बदलाव होना चाहिए। सबसे पहले तो नीतीश कुमार टोटली फेल है। अभी उनका एक वीडियो थे कि हाल फिलहाल में वायरल हुआ, कैसे क्या कर रहे थे। बहुत सारा उनका वीडियो वायरल हुआ। तो बदलाव होना निश्चित होना चाहिए और बहुत लंबे समय से है। और एक समय आने के बाद उनको रिटायरमेंट सबको लेना चाहिए। यहाँ तक आपके कैमरामैन को भी रिटायरमेंट लेना चाहिए बहुत जल्दी। और एक समय परिवर्तन बहुत जरूरी है। और देखिए, और जहाँ भी बीजेपी का सरकार है, कहीं आप सुने कि नियुक्ति पत्र बट रहा है? सुने हैं कहीं भी? और सुने हो तो बताइए, कहीं नहीं बट रहा है। तो बीजेपी तो टोटली फेल है। और क्या नीति क्या है बीजेपी? युवा का ये मानना अब है कि बिहार में नया चेहरा आना चाहिए कोई। तो नया चेहरा में कौन दिख रहा है? क्या चिराग पासवान है? चिराग पासवान भैया तो टोटली फेल है। उनको एक एक्टर है, एक्टर के तौर पे उनके पिताजी खड़ा होते हैं। उनका पता है क्या फंडा है? अपने पिताजी का एक बहुत बड़ा फोटो लगवाएंगे और फोटो पे आएंगे और कैमरामैन को बोलेंगे ठीक सही आ रहा है बता। अब वो 4 लाइन बोलेंगे बस। चिराग पासवान के कहीं उनका एक पता है क्या, एक वो क्या चलाते हैं, यूथ फोर क्या चलाते हैं भाई, उसका चलाते हैं, क्या तो चलाते हैं यार, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए, जन स्वराज से प्रशांत किशोर भी दिन रात लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, जन स्वराज वो तो बदलने में उनकी क्षमता है, लेकिन पता है बहुत जिनके पास वोट बैंक है वो लोग उनको वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बात वो नहीं समझ पाते हैं वो। लेकिन वो फैक्टर वोट काटने का फैक्टर काम करेंगे इस चुनाव में, बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। वो कह रहे हैं कि भले ही जो भी समय लगेगा, लेकिन हम लगातार लगे। हाँ, वो तो लगे हैं, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हम लोग अभी बीपीएससी के प्रोटेस्ट में भी बहुत अच्छा हम लोग का सहयोग किए, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो वोट बैंक है गरीबी तबके के लोग पास, जहाँ जब मोदी जी का 5 किलो कोटा लेके घुस है, कोटा पे वही वोट बैंक है, लेकिन वो लोग वोट नहीं कर पाएंगे। वो क्या जन स्वराज के बारे में क्या लग रहा है? देखिए, जन स्वराज लोग चाह रहे हैं कि विकल्प नया हो, तो क्या जन स्वराज विकल्प बनेगा? रिफॉर्म तो चाहिए पॉलिटिक्स में। जैसे सारण में हुआ आपका, सारण में वहाँ उनका एमएलसी जीता, तो थोड़ा बहुत रिफॉर्म तो हुआ उनके लिए, लेकिन अभी समय लगेगा उनके रिफॉर्म के लिए। अभी नया पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए हैं, थोड़ा रिफॉर्म लगेगा, 10 साल 15 साल लगेगा, लेकिन एक नया युवा चेहरा कम बैक करेंगे। देखिए, सबसे पहले कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले मुद्दा है एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए। नीतीश कुमार एजुकेटेड होते हुए भी एजुकेशन में जो रिफॉर्म लाना चाहिए वो नहीं ला पाए। बिल्कुल। देखिए, स्ट्रक्चर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, वहाँ का शेड्यूल होना चाहिए, जो वो सब नहीं है। कितना भी रिफॉर्म लाने के बाद भी वो सब नहीं हो पा रहा है। आप लोग एजुकेशन देखिए, युवा चौपाल और ये चौपाल के माध्यम से हमको बताना चाह रहे हैं 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है, हर लोगों का अधिकार होता है कि हमारा बिहार कैसा हो। हमारा बिहार पिछड़ा राज्य बना हुआ है, लेकिन कब विकास और विकसित में तब्दील होगा, ये सारे युवाओं के चेहरे पे होना चाहिए कि हमारा बिहार कैसा हो। इस पर हम चर्चाएं होनी बहुत जरूरी है। जब तक युवा नहीं सोचेंगे, युवा नहीं चाहेंगे, तो दशा और दिशा में क्या हो सकता है? देखिए, सारे लोग हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि नीतीश जी विकास नहीं किए। ठीक है, नीतीश जी बहुत विकास किए, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब वो काम का नहीं, अब जरूरत नहीं है उनको विकास करने का, वो कर लिए। नीतीश जी विकास किए हैं, डेवलपमेंट में उनका विकास है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास करना चाहिए ना वो नहीं कर पाए। पॉइंट पे आ गया अभी। इसलिए अभी का क्या मुद्दा होना चाहिए? अभी क्या बेरोजगारी का जो इस बार का मुद्दा बिहार में क्या है? हम लोग का पूछेगा तो हम लोग रोजगार, शिक्षा, रोजगार, एजुकेशन, रोजगार। आप भैया क्या कहना चाह रहे हैं? मुद्दा क्या दिख रहा है इस बार इलेक्शन में? मुद्दा यही है इलेक्शन में कि सभी युवाओं जितने तैयारी कर चुके हैं, जितने बेरोजगार हैं, तो चाहिए कोई भी सरकार आता है उसे ये चाहिए कि हाँ, जो युवा बर्बाद हो रहे हैं विकास के, उनके कहीं ना कहीं सारा चीज पीछे रह जाता है।
उनका एजुकेशन पीछे रह जाता है, उनका सिलेबस पीछे रहता है, उनका जितने यहाँ क्या यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी लेट बहुत चलता है, बहुत लेट है। जैसे क्या होता है कि युवा के सेशन खत्म हो जाते हैं, उनके जॉब और बेरोजगार हो जाते हैं, और सरकार क्या करती है कि जॉब के नाम पे हम बेरोजगारों को माने बेरोजगार ही बना देता है एजुकेशन वाले को, न वो कहीं के नहीं रह पाता। तो रिजल्ट का पता नहीं, और रिजल्ट पता नहीं, तो रिजल्ट का आप देख ही रहे हैं कि बीपीएससी का क्या हाल कर दिए हैं सरकार। सारे जितने बीपीएससी का इतना लीक हो रहा है पेपर, इतना कहीं कहीं जाकर बीपीएससी का दिखेगा पूरा सेंटर ही बर्बाद है। एजुकेशन कोलैप्स है। हाँ, ये एजुकेशन पूरा बर्बाद है। एजुकेशन ही कोलैप्स रहेगा तो हमारा बिहार कहाँ जाए? हाँ, आज बिहार दिवस भी है, और बिहार दिवस के शुभ अवसर पे यही नीतीश कुमार को बोलना चाहिए था कि हम अब बिहार से रिजाइन दे रहे हैं। अभी नीतीश कुमार रिजाइन हाँ, और उनके साथ जो अभी उनके भी पार्टी में अच्छे अच्छे लोग हैं। कौन लोग दिख रहा है विकल्प? तो ऐसे हम देखते हैं कि बीजेपी में भी विकल्प है। जैसे में कहीं भी बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन जब जीतता है तो उसकी चेहरा आ जाता है, और अच्छी अच्छी चेहरा आती है। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि हम इस बार देखिए, पुष्पम प्रिया भी पिछले आई थी और आकर चली गई, माहौल बनाई और चली गई। उसी तरह से ये भी है, सिर्फ लोगों एक जगह के प्रचार होना। कहते हैं कि हमें हल्का में लोग ले सकते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का समय होगा तो फिर माहौल अलग होगा। देखिए, प्रचार करना अलग बात है, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो प्रचार कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन वोट लेना, सत्ता में आना, ये बड़ी कामयाबी का चीज होता है। बिहार जैसे जगह में सही बात है, जहाँ पे आरजेडी पहले से है, जेडीयू है और बीजेपी है, ये कई पार्टियां जो तीन बहुत मान बिहार को एक अपना मुकाम देती है। बिल्कुल। और इनके पास आकर और ये बोल रहे हैं कि हम जीत पाएंगे, ये तो हाँ मैंने संभव लग रहा है कि अजीब लग रहा है। अजीब टाइप पे लग रहा है, लेकिन हो सके कि जनता का विचार भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो कहा ही जाता है कि राजनीति किसी का नहीं होता है। रिफॉर्म होना चाहिए, एनडीए के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार को हटाकर किसी और दूसरे नेता को सीएम। लेकिन नीतीश कुमार तो बोलते हैं हम हटेंगे ही नहीं। हटेंगे नहीं, पॉलिटिकल आएगा, देखिए जब एनडीए हटेगा भैया, फिर एनडीए हटेगा, बिल्कुल हटेगा। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं? जनसुराज वाला के अभी मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर दें तो पूरे वोट मिल जाएगा बिहार में। हाँ, ऐसा है। हाँ, ऐसा है। अच्छा। जो भी पार्टी, जदयू चाहे राष्ट्रीय जनता दल, कोई भी यदि उनका मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर देगा तो पूरे वोट मिल जाएगा। लेकिन ये बताइए, जन स्वराज में ऐसा कुछ उम्मीद लग रहा है? तब तो इसका है। क्या उम्मीद क्या है बताइए? जैसे कोई सारण में इसका एमएलसी पहला जीता। कौन? सारण में एमएलसी जीते। हाँ, वो पहला रिफॉर्म था। मतलब आफाक अहमद की बात पे क्या? जी बिल्कुल। तो वही लगेगा, समय लगेगा, 10 साल 15 साल 20 साल लगेगा। अभी जनस्वराज के 2 एमएलसी हैं, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा। बीजेपी 2 से आज 264 पे पहुंची है। किरण बना। हाँ, समय लगेगा, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल रिफॉर्म। उनके अध्यक्ष बोलते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन में समय लगता है। जी बिल्कुल लगेगा, 5 साल लगेगा इनको अभी समय लगेगा।